बड़े बुजुर्ग माताओं और पिता जन से सादर प्रणाम जय भीम करती हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी छोटी बहनें हैं, आप सभी को भी जय भीम करती हूँ। जय भीम हमारे जीवन का प्रथम और अंतिम आवाज़ है। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज बाबा जी के 13वीं को हटा करके हम अपनी सामाजिक स्वतंत्रता को देखते हुए हमने बहुजन भोज के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए मैं भानु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और राम नारायण बाबू जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो मनवादी विचारधाराएं ये 13ही होती थी, ये हमारे आपकी सिर्फ एक कर्ज हुआ करता था। हमारे आपके सर पे कर्ज हुआ करता था। हम लोग कैसे भी करके कर्ज लिया करते थे, फिर 13ही करते थे। उनको जो भोज होता था, हमें मनवाद विचारधाराओं को, उन ब्राह्मणवाद को हमें भोज देना पड़ता था, जिससे कि हम जो 1 रुपये में कर पाते थे उसे हमें 2 रुपये करना होता था। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने 13ही को छोड़ करके बहुजन भोज कर रहे हैं। और हम लोगों को 13ही करना भी नहीं चाहिए। जहां हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों को 13ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 13ही अगर व्यक्ति बिना किसी के नक्षत्र के, बिना किसी मुहूर्त के अगर पैदा हो सकता है, बिना किसी नक्षत्र के, बिना किसी मुहूर्त के उसकी मौत भी होती है, तो हम क्यों किसी ब्राह्मणवाद मनवाद विचारों को लेकर के हम 13ही करें? हम क्यों 13ही करें? अगर हम अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने बच्चों को नाम रख सकते हैं, हम बहुजन विचारधारा के होते हुए भी मैं अपने बच्चों को नाम रख सकते हैं, हम बहुजन विचारधारा को रखते हुए हम शादी कर सकते हैं, तो हम बहुजन विचारधारा को लेकर के हम 13ही ना करने के बजाय हम बहुजन भोज कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, इसमें किसी की रोक टोक नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है, हम किसी समय डरने की बात नहीं है। इसलिए ये बहुत बढ़िया है कि ये भानु ने अपने सामाजिक विचार को देखते हुए, बहुजन विचारधारा को बढ़ाते हुए आपने इस बस्ती में बहुजन भोज रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं अब इन बस्तियों में और अन्य जगहों पर मैं यही कहूंगी कि हम खाते हैं तो हमें खिलाना है। अगर हम किसी के यहाँ खाना खाए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन्हें खाना खिलाएं, लेकिन 13ही के रूप में नहीं। 13ही के रूप में नहीं, हम बहुजन भोज के रूप में खाना खिला सकते हैं। हम किसी शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम रख करके हम खाना खिला सकते हैं। हमारे पास तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसे हम अपने लोगों को उजागर भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं और अपनी फर्ज भी अदा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि आज की जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति की जो सरकार है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बातें नहीं बोल सकती हूँ। ये एक जिस परिवार का व्यक्ति खोया हुआ है उनके लिए दुख है और ये समाज के लिए एक स्वतंत्रता का संदेश है। तो हम उस समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी परिस्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास सबसे बड़ी ताकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की संविधान है। जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति की जो सरकार है, ये सरकार में आप लोगों को डिजिटल शोषण हो रहा है। हम दलितों को इस तरह से शोषण किया जा रहा है जिसका अनुमान लगाना हम सबके बस की बात नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने अधिकार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है और वो उनकी गुलामी को त्याग करके, उनकी डिजिटल शोषण को त्याग करके वो कानूनी तरीके से वो अपनी लड़ाइयां हासिल कर रहे हैं। बेशक उनकी मनवादी विचारधारा से उनका शोषण होता रहे, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। इसलिए आप लोग बेशक गांव में जन्मे हैं, बेशक आपको लोग लुभावना दे, बेशक आपका शोषण हो, लेकिन शिक्षा से कभी वंचित मत होना। यदि आप शिक्षित हैं, घर के किसी भी कोने में रहेंगे, आप कहीं भी रहेंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, अपनी कानूनन आवाज उठाएंगे, आप स्वतंत्र हैं। बेशक ये सरकार आपका डिजिटल शोषण कर रही है, बेशक ये सरकार आपको 5 किलो राशन दे करके डिजिटल आपको भिखारी बनाती जा रही है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, आप 5 किलो राशन लीजिए, आपको 2000 रुपया मिल रहा है, आप 2000 रुपया लीजिए, लेकिन अपने वोट को उस सरकार को दीजिए जो आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी हुई है, जो आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हुई है, जो हमारे आपकी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग एक चीज ये देखते हैं कि आज के जनरेशन में हम सब लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए आप सभी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये शिक्षा को इतनी महंगी करते जा रहे हैं। जिसे आपको तो समझना जरूरी है ना, आपको शिक्षित होना जरूरी है ना, पैसा को शिक्षा महंगी कर रहे हैं। आप अपनी थालियों को बेच दीजिए। बुद्ध भगवान कांशीराम जी कहते थे आप अपनी थालियों को बेच देना, हाथ में रोटी रख करके खा लेना, लेकिन शिक्षा से कभी वंचित मत होना। हाथ में कभी फावड़ा पकड़ लेना, लेकिन उसके साथ साथ हाथ में आप कलम भी पकड़ना। कलम के साथ साथ आप ईंट भी पकड़िए, कलम के साथ साथ आप फावड़े पकड़िए, लाठियां पकड़िए, लेकिन कलम आपका सबसे बड़ी हथियार है। इसलिए मैं चाहूंगी कि हम सभी अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को यही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस बस्ती में आप बहुजन भोज रखे हुए हैं, तेरही को त्याग रहे हैं। ये समाज के सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ी विचारधारा है। आप इस तरह से अपने विचारधाराओं को बढ़ाते रहिए, मनवाद से दूर होते रहिए, मनवाद विचारधारा से बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बातों को यहीं से समाप्त करती हूँ और सभी साथी लोग हैं बोलेंगे, अपनी बातें रखेंगे। आपको भानु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने एक बहुत बड़ा इस समाज को संदेश दे रहे